ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Recording in progress. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम आज करने वाले हैं टर्निंग पॉइंट्स इन भगवद गीता। ये 4th एपिसोड है और इसमें आज हम कवर करने वाले हैं भगवद गीता एज इट इज से 12th, 13th, 14th 12, 13, 14वें नंबर का अध्याय। इनमें क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप लीड्स टू रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन लीड्स टू लिबरेशन। ठीक है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर हमने जो है पहले भी 3 एपिसोड हम चर्चाएं कर चुके हैं। 9वें अध्याय तक पहले इस एपिसोड में, फिर 10वें 11वें अध्याय पे दूसरे, तो 3 एपिसोड इससे पहले हो चुके हैं। आज का 4था एपिसोड है। तो एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्णा। सबके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। भगवद गीता केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, यह एक कॉन्शियसनेस की ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है। और इस यात्रा में कुछ ऐसे निर्णायक मोड़ आते हैं जहां हमारी समझ अचानक से एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। और आज हम ऐसे ही 3 सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट्स को देखेंगे। अध्याय 12, अध्याय 13 और अध्याय 14। ये 3 अध्यायों में ये 3 अध्याय मिलकर एक सीधी लेकिन गहरी प्रोग्रेशन दिखाते हैं। तो चैप्टर 12 में मैं भगवान से कैसे जुड़ूं, चैप्टर 13 में मैं वास्तव में हूं कौन, 14 में मुझे क्या बांध रहा है और मैं उससे ऊपर कैसे उठूं। तो इस एक सूत्र में हम समझ सकते हैं, रिलेशनशिप विल लीड टू रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन विल लीड टू लिबरेशन। ठीक है, या हमारी गौड़ीय वैष्णव दृष्टि से अगर देखें तो भगवान से संबंध आत्मा का है, ज्ञान गुणों से मुक्ति कराता है। और अब इसे और सरल करते हैं। अध्याय 12 कहता है भगवान से प्रेम करो, संबंध बनाओ। अध्याय 13 कहता है तुम यह शरीर नहीं शाश्वत आत्मा हो। अध्याय 14 कहता है तुम्हारी चेतना 3 गुणों से प्रभावित है, लेकिन तुम उनसे ऊपर उठ सकते हो। यानी पूरी यात्रा 3 शब्दों में करेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, कनेक्ट करें, अंडरस्टैंड करें और ट्रांसेंड करें। आज की चर्चा का सार यही है। भगवद गीता एज इट इज के चैप्टर 12 to 14 कॉन्शियसनेस के 3 बड़े टर्निंग पॉइंट्स। तो इन 3 अध्यायों को समझने का मतलब है भक्ति को रिचुअल्स से रिलेशनशिप में बदलना, आइडेंटिटी को बॉडी से सोल में बदलना और जीवन को कंडीशनिंग से लिबरेशन की ओर ले जाना, है ना, एक बद्ध आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाना। तो आइए इस ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा को
गहराई से समझते हैं। तो कुछ पार्ट्स पर अपन चर्चा करेंगे। पहला पार्ट है चैप्टर 12। चैप्टर 12 में जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो है भगवान कितने महान हैं से मेरा भगवान से क्या संबंध है। इन टर्निंग पॉइंट्स में पहले हम चर्चा करेंगे, तो अगले कुछ मिनटों में हम इसको और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 11 के अंत तक अर्जुन वह देख चुका है कि जो शायद किसी सामान्य मनुष्य की कल्पना से भी बाहर है, कल्पना से भी परे है। तो श्री कृष्ण ने उसे विश्वरूप दिखाया, हजारों मुख, हजारों नेत्र, समस्त देवता, समस्त लोक, समस्त जीव और स्वयं काल, सब कुछ उस विराट रूप में देखा। तो अर्जुन भयभीत हो जाता है और फिर वह कृष्ण से उस सुंदर दो भुजा वाले स्वरूप का देखना चाहता है जिसके साथ वह मित्र की तरह व्यवहार करता आया था। ठीक है, तो यहीं से चैप्टर 12 की बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि तैयार होती है। तो अर्जुन पूछता है, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्य शर्मव्यम तव तेषाम ते योग वित्तमाह। 12.1 अर्थात जो आपके व्यक्तिगत स्वरूप की भक्ति करते हैं और जो अव्यक्त ब्रह्मा की उपासना करते हैं उनमें श्रेष्ठ कौन हैं। और श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, मयावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपस्ते ये मैं युक्तात्मा मतः। ये था 12.2। तो जो अपना मन मुझ में स्थिर करके श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं वे मुझे सर्वश्रेष्ठ योगी प्रतीत होते हैं। तो यहां पहला बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, स्पिरिचुअलिटी अब केवल फिलॉसफी नहीं रही, रिलेशनशिप बन गई है। कृष्ण कहते हैं, मयावैश्य मनः, मतलब अपना मन मुझ में लगाओ। सिर्फ यह मत जानो कि गॉड एग्जिस्ट्स, इतना काफी नहीं है। यह जानो कि गॉड इज अ पर्सन, भगवान एक व्यक्ति है, एंड ही कैन बी लव्ड, ही कैन बी रिमेंबर्ड। उनको प्यार किया जा सकता है और उनको सतत याद किया जा सकता है। ही कैन बी सर्व्ड, उनकी सेवा की जा सकती है, एंड ही कैन रेसिप्रोकेट, वो भी हमारे साथ में आदान प्रदान करते हैं। तो श्री प्रभुपाद के परपट का मुख्य एम्फेसिस किस बात पर उन्होंने जोर दिया है, वो यह है कि पर्सनल डिवोशनल सर्विस, आपकी व्यक्तिगत सेवा हमारे लिए स्वाभाविक और सीधा मार्ग है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं व्यक्ति हैं। हमारा प्रेम भी व्यक्तिगत होता है। तो आप मातृत्व से प्रेम नहीं करते, आपको आप रिलेशनशिप नामक कॉन्सेप्ट से प्रेम नहीं करते, आप किसी मित्र से प्रेम करते हैं। ठीक इसी प्रकार आत्मा का
स्वाभाविक संबंध परम पुरुष श्री कृष्ण से है। तो दूसरे नंबर का टर्निंग पॉइंट यहां पे आप समझते हैं हम कि भगवान को समझने से भगवान पर मन लगाने तक। हम में से अनेक लोग अनेक प्रकार के धार्मिक लोग हैं। हम जानते हैं कि भगवान हैं, हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद लेते हैं, जप भी करते हैं, लेकिन चैप्टर 12 एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछता है। मेरा मन वास्तव में कहां रहता है? शरीर मंदिर में हो सकता है, लेकिन मन संसार में घूम सकता है। हाथों में माला हो सकती है, लेकिन भीतर कंपैरिजन, तुलना, एंजाइटी, रिसेंटमेंट, प्लानिंग, रिकॉग्निशन की इच्छा चलती रहती है, चल सकती है। तो भक्ति की एडवांसमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण माप यह है कि कृष्ण हमारे मन में कितना स्थान ले रहे हैं। यहां श्री कृष्ण केवल एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं मांग रहे। वे कहते हैं मुझे अपना मन दो, अपनी बुद्धि भी मुझे दो। तो यहां पे एक और अगला टर्निंग पॉइंट नंबर 3 आता है। मैं इतना ऊंचा स्तर नहीं कर सकता से जहां हो वहीं से शुरू करो, है ना। तो 12.8 से लेकर के 12 तक के श्लोकों में अब गीता एक अत्यंत कंपैशनेट सेक्शन, करुणामय सेक्शन हमको देता है। कृष्ण कहते हैं मयेव मन आदस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय। 12.8 मन और बुद्धि मुझे दे दो, पर मन स्थिर नहीं होता। तो कृष्ण कहते हैं अथ चिंतम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यासे योगेन ततो मामीच्य। तू धनंजय 12.9 अभ्यास करो, और अभ्यास भी कठिन है, तो मत कर्म परमो भव। 12.10 में क्या कहते हैं भगवान? मेरे लिए काम करो, है ना। अभ्यास भी कठिन लगता है तो मेरे लिए काम करो, और यदि यह भी पूर्ण रूप से संभव नहीं तो कर्म फल के त्याग से आरंभ करो। देखिए भगवान की करुणा। वे ये नहीं कहते कि पहले परफेक्ट बनो फिर मेरे भक्त बनो। भगवान कहते हैं जिस स्तर पर, जिस भी किसी स्तर पर हो, वहीं से मेरी ओर चलना शुरू करो। और यह आध्यात्मिक जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत, प्रिंसिपल है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता। हम सभी कहते हैं मैं
ध्यान नहीं कर पाता, मुझसे बहुत नियम नहीं निभाए जाते। पर स्पिरिचुअल लाइफ में प्रश्न यह नहीं कि आज आप परफेक्ट हैं या नहीं, प्रश्न यह है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आपकी दिशा क्या है। यदि हर दिन कृष्ण की ओर एक कदम बढ़ रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पे अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने याद रखने योग्य है, परफेक्शन इज नॉट द क्वालिफिकेशन टू बिगिन भक्ति। भक्ति इज द प्रोसेस दैट ब्रिंग्स परफेक्शन। क्या कहा मैंने, इसको हिंदी में बोलता हूं। परफेक्शन समझ में आया? नहीं आया? हम जो हमसे एक्सपेक्टेड है, अगर वो हमें है कि नहीं है, हमें बार बार ये लगता रहे हमें तो हमको ये नहीं बनता, हमको वो नहीं बनता, हमको ये नहीं बनता, ये कहते रहते हैं हम। हाँ, तो इस विचार की आवश्यकता नहीं है, आपको इसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। केवल लगातार भक्ति इज दी प्रोसेस, भक्ति ही एकमात्र साधन है और वही एकमात्र समाधान है। क्लियर हो गया? जी। टर्निंग पॉइंट 4 पे चर्चा करते हैं। भक्ति मूव्स फ्रॉम अल्टार टू कैरेक्टर, मंदिर से आपके चरित्र में। और यहां आता है भगवत गीता के 12वें चैप्टर के 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक। तो चैप्टर 12 का अंतिम भाग वास्तव में बहुत 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 प्रोफाउंड है। मैंने जब अपने चैप्टर डिस्कस किया तभी कहा था कि कृष्ण बताते हैं कि उन्हें कौन प्रिय है। तो पहली क्वालिटी है अद्वेष्टा, द्वेष जो नहीं करता। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च। 12.13 जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है, जो करुणामय है। आगे क्या कह रहे हैं? निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी। और यहां टर्निंग पॉइंट क्या है कि भक्ति अब केवल पूजा पद्धति नहीं है, भक्ति पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है। और हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सेल्फ टेस्ट है कि मैं 5 साल पहले जैसा था, आज जैसा हूं, क्या मेरा क्रोध कम हुआ है? क्या मेरी क्रिटिसिज्म कम हुई है? क्या मैं दूसरों में कि मैं जो फॉल्ट फाइंडिंग, जो गलतियां ढूंढने की जो प्रवृत्ति थी, क्या वो कम हुई है? क्या मैं दूसरों को अधिक सम्मान देता हूं? क्या मैं इंसल्ट सहने में थोड़ा बेहतर हुआ हूं? तो क्या मुझे रिकॉग्निशन की आवश्यकता कम हुई है? क्या फॉरगिवनेस बढ़ी है? क्षमा कर पाने की क्षमता क्या बढ़ी है? क्या मैं दूसरों के दुख के प्रति सेंसिटिव हुआ हूं? यदि हां, तो साधना केवल माला पर नहीं चली, हृदय में पहुंची है। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों में बहुत स्पष्ट है, बार बार ये भाव आता है कि भक्त किसी का एनिमी नहीं होता, भक्त अजात शत्रु होता है। वह कृष्ण से संबंध के
कारण सभी जीवों के कल्याण की इच्छा करता है। तो चैप्टर 12 का कंक्लूजन जो निष्कर्ष है, द प्रूफ ऑफ द डिवोशन इज नॉट ओनली what happens before the deity, it is also what happens in our dealings with people. तो भक्ति केवल ये नहीं कि हम भगवान के सामने मंदिर में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे लोगों से डीलिंग कर रहे हैं, कैसे लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, ये भी भक्ति का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। जी प्रभु। तो चैप्टर 12 का सार, भगवान कौन है, मेरे आराध्य हैं, मैं क्या करूं, मन और बुद्धि कृष्ण में लगाऊं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। ये भी नहीं हो रहा तो इस बात का अभ्यास करना है। अभ्यास कठिन लग रहा तो कृष्ण के लिए कर्म करना है, कृष्ण के लिए काम करना है। भक्ति का परिणाम क्या निकल रहा है? कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन, चरित्र का परिवर्तन। और यही पहला मेजर टर्निंग पॉइंट है, यहीं से जो है चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रिलीजन लीड्स टू रिलेशनशिप। ठीक है, पार्ट 2 समझते हैं, चैप्टर 13, 13वां चैप्टर। 13वें चैप्टर का टर्निंग पॉइंट है, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, से मैं कौन हूं। तो अगले कुछ मिनटों में अपन 13वें चैप्टर पे कंसंट्रेट करेंगे। जिस प्रकार से चैप्टर 12 में कृष्ण ने कहा मुझसे प्रेम करो, अब प्रश्न उठता है कि मुझसे प्रेम करने वाला यह मैं कौन है, और यही चैप्टर 13 का विषय है। श्री कृष्ण कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधि यते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विधि। यथा 13.2, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र मतलब फील्ड कहा जाता है, और जो इसे जानता है वह क्षेत्रज्ञ मतलब नोअर ऑफ द फील्ड कहलाता है। क्षेत्रज्ञ जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है, अब टर्निंग पॉइंट नंबर 5 की चर्चा करते हैं। मैं शरीर हूं से मेरे पास शरीर है ना। तो हमारी सामान्य भाषा इसी सत्य को बताती है। हम कहते हैं मेरा हाथ, मेरा हाथ, तो मैं हाथ नहीं हूं, मेरा हाथ। मेरी आंख, पर मैं आंख नहीं हूं, है ना। मेरा मस्तिष्क, तो पजेज करने वाला पजेजर कौन है, जिसके पास है वो है कौन? मेरा शरीर। यदि शरीर मेरा है तो मैं कौन? ये बहुत बेसिक लगता है, लेकिन हमारी लगभग पूरी मटेरियल सिविलाइजेशन इसी भूल पर खड़ी है। आई एम दिस बॉडी। अब याद करिएगा, श्री प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस और तिरोभाव दिवस जब भी आता है तो अमेरिका में और इवन दुबई में भी
बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं और उस होर्डिंग पे बड़े से में क्या लिखा रहता है, श्री प्रभुपाद की फोटो के साथ में उन्होंने क्या कहा, आई एम नॉट दिस बॉडी। पूरे दुनिया को उन्होंने क्या एक वाक्य सिखा दिया, आई एम नॉट दिस बॉडी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत जो है समझने योग्य है। और बॉडी की आइडेंटिफिकेशन से क्या निकलता है, मैं पुरुष हूं, मैं महिला हूं, मैं स्त्री हूं, है ना, मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकी हूं, मैं ऑस्ट्रेलियन हूं, फिर मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, फिर मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, फिर मैं युवा हूं, मैं बूढ़ा हूं। ये सभी शरीर से जुड़े टेम्पररी डेजिग्नेशन है। तो गीता कहती है इनके पीछे जो कॉन्शियस ऑब्जर्वर है वह आत्मा है। यहां आइडेंटिटी शिफ्ट होता है। आई डोंट हैव अ सोल से आई एम द सोल। मुझ में आत्मा नहीं है, मैं आत्मा हूं, एंड आई हैव अ बॉडी। मेरे पास शरीर है। तो रियलाइजेशन से डेथ को देखने का एंगल बदल जाता है। ये रियलाइजेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एजिंग को देखने का एंगल बदलता है, डिसीज का अर्थ बदलता है। ठीक है, स्टेटस का महत्व बदलता है। कृपया सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। है सब म्यूट कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी अलग अलग आवाजें आती हैं, डिस्टर्बेंस होता है, म्यूट कर लीजिए। टर्निंग पॉइंट 6 की चर्चा करते हैं। नॉलेज का अर्थ इंफॉर्मेशन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है। 13.8 से लेकर के 12 इसमें पूरा डिटेल एक सत्र कर चुके हैं। अब चैप्टर 13 में कृष्ण ज्ञान को डिफाइन करते हैं, 20 क्वालिटीज बताते हैं कि यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। लेकिन वे कोई फिलॉसफिकल सिलेबस नहीं देते, वे क्वालिटीज बताते हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसम शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शोचम स्थार्य मामित्वम निग्रह। ह्यूमिलिटी, पहली क्वालिटी क्या बताई, ह्यूमिलिटी। absence of pride, non violence, अहिंसा, टॉलरेंस, सहिष्णुता, सिंप्लिसिटी, सरलता, अप्रोचिंग अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, क्लीनलीनेस, स्टेडीनेस, है ना। फिर आता है सेल्फ कंट्रोल, स्वयं पे नियंत्रण, संयम, और फिर बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिसीजेस के दुख को समझना। और इसे समझने से क्या होता है, डिटैचमेंट, इक्वानिमिटी, समभाव, और अनएलॉयड डिवोशन। स्पिरिचुअल नॉलेज में स्थिरता आती है। और भगवान अंत में कहते हैं एतद् ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानम यद तो अन्यथा। यह सब ज्ञान है, इसके अतिरिक्त विपरीत चीजें अज्ञान है। यह डेफिनेशन मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ नॉलेज को चैलेंज करती है। केवल इसी के ऊपर एक पूरे 45 मिनट का सत्र है, उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो हम कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल है। क्यों? बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत डिग्रियां हैं,
बहुत बोल सकता है, बहुत कोटेशंस याद हैं, बात बात में एक कोटेशन चेप देता है। पर गीता पूछेगी उसका ह्यूमिलिटी लेवल क्या है, उसमें विनम्रता कितनी है, उसका टॉलरेंस, उसमें सहिष्णुता कितनी है, उसका सेल्फ कंट्रोल, उसका आत्म संयम कितना है, उसमें सरलता, उसमें सिंप्लिसिटी कितनी है, और उसका गुरु के प्रति एटीट्यूड क्या है। और यदि नॉलेज मतलब ज्ञान ने कैरेक्टर मतलब चरित्र नहीं बदला तो आध्यात्मिक ज्ञान अधूरा है। तो श्रील प्रभुपाद विशेष रूप से बताते हैं कि ह्यूमिलिटी का अर्थ अपनी वास्तविक पोजीशन को समझना है। सुप्रीम नहीं हूं, मैं भगवान का अंश और उनका सेवक हूं। दासानु दासानु दास। और यह ह्यूमिलिएशन नहीं है, यह एक्यूरेट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। टर्निंग पॉइंट नंबर 7 की बात करेंगे। मैं ही कंट्रोलर हूं, मैं ही नियंत्रक हूं से या नियंता हूं से परमात्मा भी मेरे साथ हैं। चैप्टर 13 में भगवान एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रुथ, एक और सत्य बताते हैं। क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, सभी शरीरों में मुझे भी क्षेत्रज्ञ जानो। मैं अपने शरीर का अनुभव जानता हूं। आप अपने शरीर का, लेकिन कृष्ण, आप केवल अपने शरीर के बारे में जानते हैं, राइट? लेकिन कृष्ण सभी शरीरों के बारे में जानते हैं। और यही जीव और परमात्मा का अंतर है, यही जीव और परमात्मा में फर्क है। जीव लिमिटेड नोअर है और भगवान अनलिमिटेड नोअर है। तो मैं अपने हृदय का पेन जानता हूं, किस चीज से मेरे हृदय में दर्द होता है वो जानता हूं, लेकिन भगवान मेरे साथ साथ दूसरे व्यक्ति का दर्द भी जानते हैं। मैं अपनी इंटेंशन जानता हूं, भगवान दोनों पक्षों की इंटेंशन जानते हैं। और इससे एक स्पिरिचुअल लाइफ में एक ब्यूटीफुल ह्यूमिलिटी आती है, विनम्रता आती है इस बात को समझने से। किसी कॉन्फ्लिक्ट में हमें नहीं लगाता, है ना? मैं पूरी तरह सही हूं, लेकिन हम केवल अपना फील्ड जानते हैं। भगवान दोनों फील्ड को जानते हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट का मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे अगर एक 6 लिखा हुआ है ना, तो मैं इधर से देख रहा हूं तो मुझे 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, लेकिन जो उस पार खड़ा हुआ है उसको क्या दिखेगा? 9 दिखेगा। 9 दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन भगवान को हम दोनों दिख रहे हैं। 6 वाले को भी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और 9 वाले को भी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और हम जो है इसलिए विवाद कर बैठते हैं कि हमें लगता है कि नहीं यार 6 है, वो कहता है नहीं 9 है, और बस यही कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन आप दोनों को समझने वाले कौन है? परमात्मा या ईश्वर, भगवान कृष्ण। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? इस चीज को समझिएगा। इसलिए डिवोटी या भक्त का जो एटीट्यूड होता है या जो होना चाहिए कि कृष्ण मुझे सत्य देखने की बुद्धि
दीजिए, केवल अपना पक्ष डिफेंड करने की नहीं। जिस प्रकार से भगवान देख पा रहे हैं उस प्रकार से मुझे भी देखने की क्षमता प्रदान कीजिए। तो टर्निंग पॉइंट 8 आता है, दूसरों को बॉडीज नहीं सोल के रूप में देखना, दूसरों को आत्मा के स्वरूप भगवान के अंश के रूप में देखना। तो चैप्टर 13 का नॉलेज केवल मेडिटेशन के लिए नहीं है, केवल ध्यान के लिए नहीं है, इसका डायरेक्ट सोशल एप्लीकेशन है। यदि मैं दूसरे को केवल शरीर के रूप में देखूं तो कंपैरिजन होगा, और कैसे विचार आते हैं, ये सुंदर नहीं है ना, ये वेल्दी नहीं है ना, यह सक्सेसफुल है, मैं नहीं हूं, यह मेरे ग्रुप का है या यह दूसरे ग्रुप का है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल विजन से देखते हैं तो व्यक्ति कैसे देखने में आता है हमको, कृष्णास पार्ट एंड पार्सल, भगवान का अंश के रूप में हम देखते हैं। और अब रेस्पेक्ट जो है नेचुरली आता है, स्वाभाविक रूप से आपको उसके प्रति सम्मान का भाव आएगा। और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण फर्क हमको समझने की जरूरत है, बहुत महत्वपूर्ण फर्क समझना है कि एक स्पिरिचुअल इक्वालिटी का अर्थ है बिहेवियरल सेमनेस नहीं है ना। इस बात को समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति का व्यवहार स्वीकार करना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। अधर्म को अधर्म ही कहेंगे, बाउंड्रीज भी रखेंगे। आपको एक 5वें अध्याय से एक श्लोक याद आया मेरी इस बात से, समदर्शिता वाला 5:18 वाला श्लोक, विद्या विनय संपन्ने, है ना। तो उसमें क्या कहा जा रहा है, आप ये नहीं कि आप सबको जो है एक समान देखेंगे लेकिन उनसे व्यवहार समान नहीं करेंगे। आप सांप को ऐसा लौटने लग जाएंगे, उसके साथ शेर को गले लगाने लग जाएंगे, नहीं प्रभु, ये तो भगवान का अंश है ना। हाँ है तो। आपकी दृष्टि समान हो सकती है लेकिन व्यवहार समान नहीं अलग होगा, हो। ठीक है। जी, जिसको कहते हैं ना कि मैं शेर को नहीं खाता हूं, तो इसका मतलब क्या शेर मेरे को नहीं खाएगा? वो तो पाएगा। हाँ, उसका स्वभाव है ना। तो ये हमको बहुत समझने की जरूरत है कि समदर्शिता कंसेप्ट है क्या, है ना। सो इट इज जस्ट एन इमोशनल इक्वानिमिटी, अंग्रेजी में कहते हैं, और हिंदी में समदर्शिता कहते हैं। समान दर्शन के भाव से हमको उसको देखना है ना। लेकिन व्यक्ति के भीतर आत्मा होने के कारण उसकी इंट्रिंसिक डिग्निटी को नकारेंगे नहीं, वो भी आत्मा है, वो भी भगवान का अंश है। और इससे कंपैरिजन आती है नहीं, इससे कंपैशन आती है, इससे निगेटिविटी जाती है। तो चैप्टर 13 का टर्निंग पॉइंट हमको समझना है। चैप्टर 12 ने कहा था, 12वें अध्याय में भगवान ने कहा था लव कृष्णा। चैप्टर 13 क्या कहता है, नो हु इज डूइंग दैट लविंग। प्रेम कर कौन रहा है उसको भी तो जानो। और उसका उत्तर क्या है, मैं शरीर नहीं, मैं शाश्वत आत्मा हूं और परम आत्मा मेरे हृदय में मेरे साथ हैं। और यही दूसरा परिवर्तन है, बॉडी आइडेंटिटी से स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। पार्ट 3 को समझते हैं अब, चैप्टर नंबर 14।
यहां पे एक टर्निंग पॉइंट है, मैं ऐसा ही हूं से मेरी चेतना कंडीशनिंग से प्रभावित है। कल भी अपने चर्चा करी थी कि बद्ध आत्मा पे चर्चा हुई थी, हमने कहा था कंडीशनड सोल। अब बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रश्न आता है, यदि मैं प्योर स्पिरिट सोल हूं तो फिर मुझे क्रोध क्यों आता है? कभी मैं बहुत एंथुसियास्टिक क्यों हूं? कभी तो बहुत उत्साह रहता है और कभी भयंकर आलसी हो जाता हूं। कभी मुझे ज्ञान चाहिए और कभी रिकॉग्निशन चाहिए। कभी केवल सोना है, लेजीनेस, नींद आ रही है। यदि मैं आत्मा हूं तो पर्सनालिटी में इतनी वेरिएशंस क्यों हैं? कभी कैसा, कभी कैसा, कभी कैसा, कभी कैसा, ऐसा क्यों है? इसका उत्तर हमको 14वें अध्याय में मिलता है। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवत निबध्वन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। 14.5 मटेरियल नेचर के 3 गुण, सत्व, रज और तम, अविनाशी आत्मा को शरीर से बांधते हैं। तो यहां एक 9वें नंबर का टर्निंग पॉइंट पे चर्चा हो रही है। अब यह मेरा स्वभाव है से यह गुणों का प्रभाव है। यह डिस्टिंक्शन बहुत 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 लिबरेटिंग है, मुक्ति प्रदान करने वाला है। किसी व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, वह कहता है मैं ऐसा ही हूं, है ना। कोई व्यक्ति आलसी है तो वो कहता है मेरी पर्सनैलिटी ऐसी ही है। कोई रेस्टलेस है, बहुत रेस्टलेस, कभी क्या इधर हबड़ तबड़ सारा टाइम, तो मेरा नेचर ऐसा ही है। तो उसके लिए, ऐसे लोगों के लिए गीता कहती है रुकिए, आपका इटर्नल नेचर, शाश्वत स्वभाव, और कंडीशन्ड नेचर, बद्धता, अलग अलग है। कंडीशनिंग इज पावरफुल बट इट इज नॉट योर इटर्नल आइडेंटिटी। बद्धता स्वाभाविक है लेकिन वो आपकी शाश्वतता नहीं है। सत्वगुण क्लैरिटी का मोड है, आपको स्पष्टता आती है सत्व में। सत्व में ज्ञान पाने का एक जज्बा जागता है, शुद्धता, शांति, स्वास्थ्य की ओर अपना ध्यान देते हैं, डिसिप्लिन, एक नियम पालन करने का एक जीवन जीते हैं, स्पष्टता रखते हैं, और सेटिस्फैक्शन, या यूं कहें कि कंटेंटमेंट बढ़ता है, संतुष्टि, आत्म संतुष्टि बढ़ती है। तो गीता कहती है कि सत्व सुख और ज्ञान से बांधता है। और ये बहुत सटल पॉइंट है। सत्व अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन यदि व्यक्ति सोचने लगे मैं बहुत शुद्ध हूं, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, मुझे आध्यात्मिकता की आवश्यकता ही क्या है, मैं तो अच्छा इंसान हूं, तो गुडनेस भी बॉन्डेज बन सकती है। सत्व भी बांधता है, चाहे वो सोने की चेन ही क्यों ना हो। रजोगुण की बात करते हैं, एंडलेस वांटिंग, अथा इनफाइनाइट चाहते होती हैं। रजोगुण की जड़ क्या है? तृष्णा और असत्संग,
कुछ चाहिए, सारा टाइम कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। फिर वो मिल गया तो फिर कुछ और चाहिए, अचीवमेंट्स, रिकग्निशन, पोजीशन, मनी, सारा टाइम पैसा चाहिए रहता है। फॉलोअर्स चाहिए रहते हैं, भाई कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। अनुभव चाहिए रहता है, सारा टाइम अनुभव चाहिए रहता है। तो एक इच्छा पूरी हुई तो कुछ देर हैप्पीनेस मिली, फिर माइंड कहता है नेक्स्ट, अब ये करना है। तो मॉडर्न कंज्यूमर कल्चर इसी सिद्धांत पर काम करता है। यू आर इनकम्प्लीट अंटिल यू एक्वायर द नेक्स्ट थिंग। आपको जो एक अपूर्णता सारा टाइम महसूस होती है, वो उस रजोगुण के कारण महसूस होती है। करते रहो, कुछ न कुछ पाते रहो, कुछ न कुछ प्रूव, कुछ न कुछ सिद्ध करते रहो, अपने आप को सिद्ध करते रहना। और परिणाम क्या है? रेस्टलेसनेस। सारा टाइम जो है ये अजीब किस्म की बेचैनी को वो अनुभव करते हैं। फिर तमोगुण क्या है? कॉन्शियसनेस का एक कवरिंग है, आवरण है। तमोगुण की पहचान क्या है? निद्रा, आलस्य, प्रमाद, कंफ्यूजन, इंटॉक्सिकेशन। सारा टाइम चाय पिला दो, कॉफी पिला दो, ये कर दो, वो कर दो। अभी आपने हाल ही में देखा किस प्रकार से हवाई जहाज का किस्सा हुआ है ना? गांजा पी के पायलट चला रहे थे, है ना? तो रजोगुण कहता है और करो, और करो, और करो। और तमोगुण क्या कहता है? कुछ मत करो। और सत्व कहता है सोच सही करो, सोचकर करो, सोचकर सही करो। लेकिन भक्ति क्या कहती है? कृष्ण के लिए करो। और यही चैप्टर 14 का हाईएस्ट पॉइंट आता है, हाईएस्ट टर्निंग पॉइंट यहीं पे आता है। कौन सा श्लोक है वो? 14.26 अपन ने कई बार रिवाइज किया है। तो यहां पे टर्निंग पॉइंट 10 नंबर आता है। लाइफस्टाइल इज नॉट न्यूट्रल। हमारी डेली हैबिट्स हमारी कॉन्शियसनेस को शेप करती है। और यह चैप्टर हमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन सिखाता है, अपने आप में किस प्रकार से अपना स्व का ऑडिट करना चाहिए। कि एक दिन, हर दिन रात में सोने से पहले अपना ऑडिट करना चाहिए कि आप क्या खाते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, किसके साथ समय बिताते हैं, किस समय सोते हैं। सुबह उठते ही पहली चीज क्या देखते हैं। तो मन में किस प्रकार की बातचीत चलती है। मन में क्या मतलब? मन में बातचीत चलना मतलब क्या? हम अपने आप से किस भाषा में बात करते हैं, किस विषय को रिपीटेडली हम कंज्यूम करते हैं। हम सोचते हैं यह सिर्फ एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और यह केवल भोजन है, यह केवल कंपनी है। कोई साथ तो चाहिए ना हमको, है ना? लेकिन वैदिक अंडरस्टैंडिंग, वैदिक साहित्य क्या कहता है, वैदिक समझदारी क्या कहती है? एवरीथिंग वी रिपीटेडली कॉन्टैक्ट लीव्स एन इम्प्रेशन ऑन कॉन्शियसनेस। जो भी हम नियमित रूप से कर रहे हैं वो हमारी चेतना पे एक प्रकार की छाप छोड़ रही है। हम रील्स देख रहे हैं तो रील्स देखते ही रहते हैं। फेसबुक में घुस जाते हैं तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता।
यूट्यूब में देखना तो हम स्पिरिचुअल कंटेंट चाहते हैं और फिर कहीं के कहीं घुस जाते हैं। होता है ऐसा? किसको लगता है कि ऐसा नहीं होता? हाँ प्रभु जी, ठीक बात है, होता है प्रभु जी। बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही बात है, हम सबके साथ ऐसे ही होता है। इसलिए साधना सुपरफिशियल एक्टिविटी नहीं है। मंगला आरती, जपा, श्रीमद् भागवतम को सुनना, श्रवण करना श्रीमद् भागवतम का, प्रसाद पाना, वैष्णव संग करना, ये कॉन्शियसनेस को उसकी इंजीनियरिंग करता है, उसको करेक्शन मोड में लाता है और ये जीवन को सत्व की ओर लाते हैं और भक्ति के द्वारा मटेरियल सत्व से आगे ले जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम अगले टर्निंग पॉइंट पे चल सकते हैं। टर्निंग पॉइंट नंबर 11, अपने माइंड को देखो, माइंड बन मत जाओ। मतलब हम अगर लगातार अपने मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनकी अगर सुनते रहेंगे, कभी तो अपने आप को ये कहना पड़ेगा नहीं ऐसा नहीं है ना। मन में अगर विचार आ रहा है कि मैंने ये करना है तो अपने आप को पूछो, क्या मैं इस चीज को रोक सकता हूं? क्या ये जरूरी है? क्या ये मेरी भक्ति को बढ़ाएगा? क्या मेरे लिए कितना ये जरूरी है? लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करते, बस जो मन में आता है वो हम करते जाते हैं, पूछते नहीं, कोई काउंटर चेक अपने आप पे हम करते ही नहीं है। तो इसलिए इसी सिलसिले में अर्जुन एक प्रश्न पूछता है कि गुणातीत व्यक्ति के लक्षण क्या है? जो इन तीनों गुणों से जो ऊपर उठ चुका है उसका लक्षण क्या है? तो कृष्ण बताते हैं कि सत्व का प्रकाश आए, वह ऑब्सेस्ड नहीं होता, लगातार उसी बात के ऊपर विचार नहीं करता। रजस की एक्टिविटी आए, वह अपनी आइडेंटिटी उससे नहीं बनाता। तमस का क्लाउड आए, वह डिस्पेयर में नहीं जाता, निराश नहीं होता। और यह अत्यंत पावरफुल स्पिरिचुअल साइकोलॉजी है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं। कई बार सुबह चैंटिंग बहुत अच्छी हुई, हम सोचते हैं कि आज मैं बहुत एडवांस्ड भक्त हो गया हूं, और अगले दिन मन रेस्टलेस हो जाता है, बेचैन हो जाता है, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ समाप्त हो गया। अगले दिन यह ख्याल आने लग जाता है क्योंकि उस दिन सुबह चैंटिंग नहीं हो पाती। दोनों कंक्लूजन गलत है। एक समझदार भक्त ये ऑब्जर्व करता है कि आज मन सात्विक है, अभी रजस स्ट्रांग है, आज तमस का इन्फ्लुएंस चल रहा है, लेकिन वह भीतर जानता है यह मेरे ऊपर चल रहा वेदर है, ये मेरे ऊपर जो प्रकृति के गुण हैं उनका प्रभाव पड़ रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक ब्यूटीफुल एनालॉजी पे चर्चा करते हैं। आकाश में बादल हैं, है ना, कभी सफेद हैं और कभी काले हैं, कभी तूफान है, पर आकाश बादल नहीं बन जाता। इसी प्रकार आत्मा गुणों से प्रभावित चेतना को ऑब्जर्व कर सकती है। ठीक है जी प्रभु जी, एक मिनट। एक मिनट, पूरी बात हम खत्म कर लें, जब एंड करें, जब क्वेश्चन के लिए बोलेंगे जब बोलेंगे। टर्निंग पॉइंट 12 पे चर्चा करेंगे। केवल सत्व गुण तक नहीं, गुणातीत होना है। तो 14.26 में एक क्लाइमेक्स
आता है इस पूरी बात का। और अब शायद इस चैप्टर 12, 13, 14 को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण वर्ष, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आता है, माम च योभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणा संत्यन ब्रह्मा भूयाय कल्पते। 14.26 जो अविचलित भक्ति योग द्वारा मेरी सेवा करता है वह इन तीनों गुणों को पार कर ब्रह्म भाव प्राप्त करता है। तो यहां पे एक बात बहुत गंभीरता से ध्यान दीजिएगा कि कृष्ण यह नहीं कहते कि सिर्फ तमस से रजस में आ जाओ या रजस से सत्व में। ये इंप्रूवमेंट्स आवश्यक हैं, पर ये डेस्टिनेशन नहीं है। ट्रांसेंडेंस के लिए जरूरी है कृष्ण कॉन्शियसनेस, प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति। तो श्री प्रभुपाद बार बार स्पष्ट करते हैं कि शुद्ध भक्ति स्वयं ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर है। भक्त कृष्ण की सेवा में स्थित होकर मोड्स ऑफ नेचर से ऊपर उठ सकता है, और उसी परिस्थिति को कहते हैं गुणातीत होना, गुणों को अतीत में कर देना। तो प्रोग्रेशन यह है तमस से रजस में, रजस से सत्व में, और सत्व से शुद्ध सत्व में, या जब हम सत्व में आकर भक्ति में, भक्ति की प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो भक्ति केवल सत्व का प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, भक्ति कृष्ण की इंटरनल पोटेंसी से संबंध रखती है। ठीक है, इसलिए डिवोटी भक्त केवल गुडमैन, एक अच्छा व्यक्तित्व बनने के लिए नहीं चलता। उसका जो प्रयोजन है, उसका जो गोल है, वो गॉड कॉन्शियस पर्सन बनना है, कृष्ण कॉन्शियस पर्सन बनना है। और अब चैप्टर 12, 13 और 14 को एक साथ अगर अपन देखने का प्रयत्न करें अगले कुछ मिनटों में, इसी पर अपन एक साथ कैसे देखेंगे कि तीनों चैप्टर्स अलग अलग टॉपिक्स नहीं हैं। एक ही सीक्वेंस इसीलिए है, वे एक ही स्पिरिचुअल जर्नी, एक ही आध्यात्मिक यात्रा के 3 अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग पड़ाव हैं। 12वें में whom do I belong to, मैं किसको आश्रय लूं, कृष्ण का। चैप्टर 13 who am I, मैं हूं कौन। तो इसका उत्तर है मैं एक शाश्वत आत्मा हूं, नॉट दिस टेम्परेरी मटेरियल बॉडी, मैं एक शरीर नहीं हूं। 14 चैप्टर में वाई डोंट आई लिव लाइक अ प्योर सोल, क्या मैं शुद्ध आत्मा की तरह क्यों नहीं जीता हूं। उसका उत्तर है क्योंकि कॉन्शियसनेस इस कंडीशनड, बद्ध आत्मा है। काय से बंधी हुई है, मटेरियल मोड्स, प्रकृति के 3 गुणों से बंधी हुई है। उसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है। फिर चैप्टर 12 से लौट कर आता है कि भक्ति उसका सॉल्यूशन है। इसलिए इन चैप्टर्स की सर्क्युलर ब्यूटी देखते हैं। एक ही 12, 13, 14, 12, 13, 14 क्यों इन 3 चैप्टर्स में बात कर रहा हूं। 12वें में कृष्ण से जुड़ो, भक्ति योग। 13वें में अपनी आइडेंटिटी समझो,
है ना। और 14 में कंडीशनिंग को पहचानो, बद्ध परिस्थिति को पहचानो। तो 14.26 में फिर कृष्ण की भक्ति से कंडीशनिंग को पार करो। गुणातीत कैसे बनना है वो 14.26 में जो समझाया उस पर फोकस करना है। तो अध्याय 12 का आंसर ही अध्याय 14 का अल्टीमेट सॉल्यूशन बन जाता है। और यह भगवद गीता की एक अद्भुत इंटरनल कंसिस्टेंसी है। एक उदाहरण समझते हैं कि कार, ड्राइवर, ट्रैफिक और जहां पहुंचना है डेस्टिनेशन, इसे एक सिंपल एनालॉजी से अगर समझें तो मान लीजिए कि आपके पास एक कार है, ठीक है। तो चैप्टर 13 कहता है कि कार आपका शरीर है, आप कार नहीं है, जी ड्राइवर है। जी चैप्टर 14 कहता है लेकिन ड्राइविंग कंडीशंस अलग हैं। कभी क्लियर रोड है तो सत्व है, और कभी जी हेवी ट्रैफिक स्पीड है, कभी बहुत स्पीड से जा रहे हैं, कभी बहुत हेवी ट्रैफिक है, कभी बहुत कंपटीशन है, तो वो क्या है, रजस है। और कभी फॉग है, डार्कनेस है, कभी बहुत कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा कहां जाना है, तो वो तमस है। तो चैप्टर 12 कहता है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप जा कहां रहे हैं। यदि डेस्टिनेशन ही गलत है तो अच्छी कार और क्लियर रास्ता भी आपको गलत जगह पहुंचा देगा, जी ठीक है। लेकिन डेस्टिनेशन अगर कृष्ण है तो शरीर, बुद्धि, समय, प्रोफेशन, टैलेंट्स, आपकी जो व्यक्तित्व है, सब साधन बन सकते हैं। जी हमारे जीवन के 6 प्रैक्टिकल टर्निंग पॉइंट्स में भी हमने चर्चा करी, और इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने जो करी वो नंबर 1 है कि भगवान मेरी इच्छाएं पूरी करें से मैं भगवान की इच्छा में कैसे सेवा करूं, मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं। मटेरियल कॉन्शियसनेस का एक प्रार्थना है कि भगवान मेरी योजना सफल करा दो, ये एक मटेरियल कॉन्शियसनेस है। भक्ति का हायर, सबसे हाईएस्ट प्रार्थना क्या हो सकती है कि कृष्ण मुझे आपकी योजना का इंस्ट्रूमेंट, इस सब साधन बनाइए, जी जी है ना। और यही जो है 12वें अध्याय में कि एक परिपक्व दृष्टिकोण उनको देता है। फिर दूसरा आता है मेरा मन नहीं लगता से मैं अभ्यास नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगी, है ना। गुड चैंटिंग जी। हमेशा फीलिंग से शुरू नहीं होती, जी कई बार डिसिप्लिन फीलिंग से पहले आता है, ठीक है। तो कृष्ण कहते हैं अभ्यास, आज मन गया लोटा लाओ, फिर गया फिर लोटा के लाओ, और यही अभ्यास योग है ना। जी मैं कौन हूं, तीसरा प्रश्न क्या आता है, मैं कौन हूं का उत्तर जी प्रोफेशन से देना बंद करें। जी यदि कोई पूछे हु आर यू, तो हम कहते हैं, जैसे मैं कहता हूं मैं डॉक्टर हूं, जी
मैं बिजनेसमैन हूं, मैं पिता हूं, मैं भारतीय हूं, ये सब क्या है? रोल्स हैं, आइडेंटिटी नहीं है। रोल बदल सकता है। रिटायरमेंट आएगा, निश्चित रूप से आएगा। जी बच्चे बड़े होंगे, कुछ करेंगे तो भी होंगे और कुछ नहीं करेंगे तो भी होंगे। शरीर बूढ़ा होता जाएगा, लेकिन आत्मा की आइडेंटिटी नहीं बदलती। मैं वही कृष्ण रहेगी। का नित्य किंकर दास हूं, जी प्रभु। ठीक है। और वह बहुत खराब व्यक्ति है से, ये जो हमने लेबलिंग करा है, से यह कंडीशनड जो बिहेवियर है, यह किसी रॉन्ग डूइंग को एक्सक्यूज नहीं करता, लेकिन एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमें पर्सन और कंडीशनिंग में फर्क करना सिखाता है। जी प्रभु। बाउंड्रीज रखिए, धर्म मेंटेन कीजिए, अपनी ड्यूटीज करिए, बाउंड्रीज मेंटेन करिए, लेकिन हेट्रेड मत पालिए, क्योंकि हेट्रेड में दूसरा व्यक्ति पहले नहीं जलता। वो ठीक वैसे ही जैसे अपने हाथ में अंगार है, फेंकने के लिए तो जलेगा सबसे पहले कौन? जिसके हाथ में अंगार है। जी प्रभु। तो फिर अपने आप पे विचार करना कि मैं ऐसा ही हूं से मैं बदल सकता हूं। जी अगर कोई हैबिट राजसिक है, बदली जा सकती है। जी अगर कॉन्शियसनेस तामसिक हो या तामसिक हो गई है, या पहचान पा रहे, समझ पा रहे, तो इसको भी एलिवेट किया जा सकता है, इसको भी उठाया जा सकता है। तामसिक से राजसिक, राजसिक से सत्व और सत्व से शुद्ध सत्व। तो अपने फूड को बदलें, नींद के आदतों को बदलें, सुबह में जल्दी उठें, 1.5 घंटा पहले सूर्योदय से पहले उठना है। श्रवण को नियमित करिए, भागवतम श्रवण नियमित करिए, सेवाओं को बढ़ाइए, और सबसे महत्वपूर्ण है हरि नाम का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका हमको आश्रय लेना है, और इस कंडीशनड पैटर्न जो आपकी आइडेंटिटी आपने बना ली है, उससे परिवर्तित करके हमको एक आध्यात्मिक पैटर्न की तरफ जाना है। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इस प्रश्न से हमको परिवर्तित करके इससे कृष्ण मुझे क्या सिखा रहे हैं, ये प्रश्न हमको करना चाहिए। और ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जब आप इस प्रकार से, कभी कोई लॉस आया, कभी कोई क्रिटिसिज्म आया, कोई रिजेक्शन आया, नौकरी करने का उसने नहीं देते नौकरी जाओ, लड़की लड़कियों पसंद करने का उसने मना कर दिया, लड़का लड़की पसंद करने का उसने मना कर दिया, कभी कोई तारीफ आई, कभी आपको एक लिमिट से ज्यादा इंतजार करना पड़ गया। इसमें हर सिचुएशन में हमारी कॉन्शियसनेस का एक एक्सरे बन सकता है, ठीक है। क्रिटिसिज्म ईगो दिखाता है, लॉस अटैचमेंट दिखाई देता है, सक्सेस क्या दिखाता है? प्राइड दिखाई देता है, वेटिंग फेथ दिखाई देता है। जब आप सब्र करते हैं तो आपको विश्वास दिखाता है। तो डिवोटी, एक भक्त पूछ सकता है वाई मी से, अगर आपको ऊपर उठाना है अपने आप को, तो व्हाट इज कृष्णाज टीचिंग मी, मुझे भगवान क्या सिखा रहे हैं इस सब को मेरे साथ होने दे करके।
और यही आध्यात्मिक परिपक्वता है, यही एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। तो 3 सेल्फ रिफ्लेक्शंस, 3 प्रश्न हमें अपने आप के साथ पूछने हैं। क्या क्या प्रश्न है कि आज इस वीडियो के बाद अपने आप में 3 प्रश्न जरूर उत्तरित कीजिए कि चैप्टर 12 का जो प्रश्न है, मेरे मन में कृष्ण से अधिक कौन सी चीज ऑक्यूपाई करती है, कृष्ण के अलावा और कौन सी चीज है ऐसी जो मेरे जीवन को घिरे हुए है। चैप्टर 13 का प्रश्न आता है कि मैं किस टेम्पररी रोल को अपनी परमानेंट आइडेंटिटी समझ बैठा या बैठी हूं। चैप्टर 14 का एक प्रश्न को भी उत्तर करना जरूरी है कि मेरी वर्तमान लाइफस्टाइल में सत्व, रजस और तमस, इनमें से सबसे डोमिनेंट कौन है। और चौथा प्रश्न और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज से मैं कौन सा एक छोटा सा बेबी स्टेप छोटा सा परिवर्तन करूं जिससे मेरी कॉन्शियसनेस कृष्ण की ओर बढ़े। तो यही एक ही चेंज, लेकिन सिंसियर चेंज है। तो इस पूरी बात को अपन एक अगर निष्कर्ष की तरफ अगर लेके जाएं तो चैप्टर 12, 13 और 14 हमें 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्निंग पॉइंट्स देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट्स जो है चैप्टर 12 में रिलेशनशिप बताता है कि भगवान इम्पर्सनल एनर्जी मात्र नहीं है, वे श्री कृष्ण हैं जो एक व्यक्तित्व है, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। उनसे प्रेम किया जा सकता है, उनकी सेवा की जा सकती है और उनको मन और बुद्धि अर्पित की जा सकती है और जेन्युइन भक्ति हमारे कैरेक्टर में दिखाई देनी चाहिए। चैप्टर 13 एक रियलाइजेशन हमको देता है कि मैं यह शरीर नहीं, शरीर मेरा क्षेत्र है, मैं उसका क्षेत्रज्ञ हूं और मेरे साथ हृदय में परमात्मा स्थित है। हम रियलाइजेशन से ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस और स्पिरिचुअल विजन आती है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण आता है। चैप्टर 14 हमको मुक्ति, लिबरेशन फ्रॉम अ कंडीशन, बद्ध आत्मा को मुक्ति की तरफ ले जाता है और मेरी चेतना सत्व, रजस और तमस से प्रभावित होती है। इस बात को हमने रियलाइज करना है, लेकिन मैं इन गुणों का परमानेंट प्रिजनर, परमानेंट कैदी नहीं हूं। तो कृष्ण स्वयं कहते हैं, माम च व्यभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते, अनअलॉयड डिवोशनल सर्विसेस अनन्यश्चिंतो यंतु माम, द्वारा हम तीनों गुणों को ट्रांसेंड कर सकते हैं। और इन 3 चैप्टर्स को 3 क्वेश्चंस में याद रखिए। फिर से एक बात को दोहरा रहा हूं। चैप्टर 12, हु शुड आई लव, हुम शुड आई लव, किससे प्रेम करूं? ऑब्वियसली उत्तर है कृष्ण से। चैप्टर 13, हु एम आई, मैं कौन हूं?
कृष्णाज इटर्नल पार्ट एंड पार्सल। ममे वांशु जीवे लोको महेश्वरा, भगवान का अंश हूं। 14 चैप्टर। हाउ डू आई बिकम फ्री, मैं कैसे इस बद्ध जीवन से, एक मटेरियल कंटेमिनेशन से कैसे आध्यात्मिकता से जुड़ूं। तो वही जो है भक्ति योग है इस पूरी प्रोसेस को, और इसे 3 शब्दों में कहा जा सकता है। कनेक्ट से अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, अंडरस्टैंड करके ट्रांसेंडेंस पे जाना है, और 3 स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस में हमको फोकस करना है हमेशा। आई बिलोंग टू कृष्णा, मैंने भगवान का आश्रय ले रखा है। आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं शरीर नहीं हूँ। आई एम नॉट अ कंडीशन्ड सोल, मैं बद्ध आत्मा नहीं हूँ। मैं कृष्ण का शाश्वत अंश हूँ, और मेरा वास्तविक जीवन तब प्रारंभ होता है जब मेरी कॉन्शियसनेस संसार को केंद्र बनाना छोड़कर कृष्ण को केंद्र बनाती है। इसलिए भगवत गीता हमें केवल यह नहीं सिखाती कि अपनी परिस्थितियां बेहतर बनाओ, ये केवल इतना ही नहीं सिखाती। गीता उससे कहीं गहरी बात कहती है। अपनी चेतना को शुद्ध करो, तब परिस्थितियां तुम्हारी आध्यात्मिक पहचान को नियंत्रित नहीं कर पाएंगी। तो चैप्टर 12 में कृष्ण से संबंध, चैप्टर 13 में हु एम आई, मतलब अपने स्वरूप का बोध, चैप्टर 14 से जो बद्ध आत्मा वाला स्टेटस है, कंडीशनिंग है, इससे ऊपर उठना, और इन तीनों का कुल्मिनेशन अगर एक ब्लेंड कर दिया जाए तो प्योर डिवोशनल सर्विस टू श्री कृष्ण, भगवान के जो शुद्ध भक्ति हम करें। और अंत में एक विचार आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि भक्ति हमारी एक्टिविटी बदलने से शुरू हो सकती है, लेकिन उसका लक्ष्य हमारी आइडेंटिटी, कैरेक्टर और कॉन्शियसनेस को, चेतना को बदलना है। और जब कॉन्शियसनेस मतलब चेतना जब बदलती है, तो हम केवल डिफरेंटली बिहेव नहीं करते, केवल अलग तरीके से व्यवहार नहीं करते, हम अलग नजरिए से देखते हैं, अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, और अलग तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। और यही भगवत गीता का ट्रांसफॉर्मेशन है, और यही टर्निंग पॉइंट्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। और यही इन 3 चैप्टर्स का महान टर्निंग पॉइंट्स हमने अभी समझे हैं, और उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ों का रिवीजन भी हुआ है हमारे 12, 13 और 14 चैप्टर का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी माता जी, अब कोई प्रश्न हो तो स्वागत है आपका, बताइए। कुछ नंदिनी माता जी कुछ पूछना चाह रही थी बीच में, बोलिए। कोई प्रश्न? नहीं है क्वेश्चन। हो गया, उत्तर मिल गया? हाँ। अच्छा, हाँ। ठीक है, चलिए तो समाप्त करते हैं सेशन को, इस वाले सेशन को समाप्त करते हैं, अपन और कंटिन्यू करेंगे आगे। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। Recording stopped.